विच गावांगा। यार मैं क्या करूं प्रभु, तू चमत्कार करता है और लोग सड़ते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बोलो हालेलुया। आज आप जल्दी से निकालें अय्यूब का चैप्टर। जितने अपने घर में, कितने लोगों के घर में कलेश है, कितने लोगों के घर में सुख शांति नहीं है। अरे कोई बात नहीं, शर्माना नहीं, हमने भी तो हाथ खड़ा किया हुआ। अरे किसके घर में कलेश है, किसके घर में शांति नहीं है। आप समझ रहे हैं, आज सुख और शांति आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर गुड न्यूज देगा, आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज प्रेयर मीटिंग के बाद कोई नहीं जाएगा, सारे आज मेरे लिए प्रेयर करेंगे। यहाँ पर करेंगे। यस। जो बेईमान होगा वही घर जाएगा आज। जो ईमानदार होगा वो आज प्रार्थना करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं? ये बेईमानी होती है, मतलब कृत घनता का पाप। जिसने आपके लिए दुआ किया, जहां से आप चंगे हुए, जहां से आपको आशीषें मिल रही हैं, आप कहता है इस चर्च के साथ जुड़ें और आशीष पाएं और उसके लिए दुआ करें। दुआ करें कि नहीं? इसलिए जब आप दुआ करेंगे आज चमत्कार तो होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आशीष दे। आज बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों में अकेले बैठकर ये सोचते रहते हैं, ये मुसीबतें टेंशनें कब खत्म होंगी। क्या हो सकता है आप में से भी कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो और बार बार ये सोच रहा हो कि पता नहीं ये मुसीबतें टेंशनें कब खत्म होंगी। लेकिन जितने आज मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आपकी मुसीबतों की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह को चमत्कार करना आसान था, यीशु मसीह को प्रचार करना आसान लग रहा था, लेकिन उसको भी कई बार लोगों को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। इसलिए वो कोड़ी से बार बार पूछता है, क्या तू चाहता है मैं चंगा कर सकता हूँ? क्या तू विश्वास करता है मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? अंधे को पूछता है, क्या विश्वास करता है मैं चंगा कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आज प्रचारक को भी विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग आज हो सकता है अकेले में बैठे हुए निराश हों, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आप में से भी कोई जन यहाँ पर ऐसा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ करेगा नहीं करेगा। एक लड़का था और वो बेचारा बड़ा परेशान था। वो जहां भी जाता उसके साथ बुरा ही हो जाता। एक लड़का उदास होके बैठा था, तो उसी समय एक लड़के ने उससे पूछा, भाई उदास क्यों बैठा है? बोला, कह रहा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कहता है अरे फिर क्या हुआ? थाने में रिपोर्ट करा। कहता थाने में गया था, बाहर निकला बाइक चोरी होगी। तो कह रहा यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो कहता है कोई नहीं, भगवान के पास जा। कहता मंदिर गया था, वहां चप्पल चोरी होगी। तो आज हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कितनों की चप्पल चोरी हुई है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है। परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं, आपको निराश नहीं होना। याकूब के जीवन में भी परिस्थितियां आती थी और जाती थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिस्थितियां खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि मुसीबतें खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कर्जे, बीमारियां, समस्याएं दोबारा वापस लौट करना है, तो आप वचन को पढ़ें और देखें कि याकूब ने भी इन चीजों पर जय कैसे पाई। अय्यूब के बारे में लिखा, क्या लिखा? पढ़ेंगे। हाँ, अय्यूब 22 का 24। हाँ 22 पढ़ो। का 24 में लिखा, तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थर में डाल दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा कह रहा तू अपनी कीमती चीजों को नाले में डाल दे। आज कितने लोग अपनी कीमती चीजों को नाले में डालेंगे घर जाके? हाथ उठा के बताओ। अपनी कीमती वाइफ को नाले में डाल सकते हो? अपनी कीमती पति को नाले में डाल सकते हो? अपने कीमती बच्चों को नाले में डाल सकते हो? अपनी कीमती चीजों, कार को, घर को, गाड़ी को नाले में डाल सकते हो? लेकिन यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? कहता अय्यूब को कहा कि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को, कह रहा है कि जो जिनके लिए तू जुड़ा हुआ है संसार में, उनको कह रहा नाले में डाल दे। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब कितने लोग जाएंगे नाले में डालने? अरे बोलना आसान है, प्रचार करना आसान है, लेकिन अंदर से पूछो आत्मा कहाँ जुड़ी हुई है। इसलिए लोग जो हैं बातें करते हैं। आज संसार में शैतान को मालूम है, कह रहे कि इनका मन, कह रहे कि आजकल लोगों का मन जो है, कह रहे कि लोभ की चीजों पर अड़ा हुआ है। संसार के लोभ में जब आप पड़ जाते हैं, जब आप मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, तो उसके बाद कह रहा शैतान लोगों का पीछा करना स्टार्ट करता है। अय्यूब
1 के 5 में सारा दिन पैसे लेकर परमेश्वर के सामने बैठा रहता था। परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उन्हें सुरक्षा देना। मैं अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, सुरक्षा देना। आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना यही है। गरीब आदमी जब आता है तो वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है मैं अमीर हो जाऊं। और अमीर जब आता है तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मेरे घर में कोई क्लेश ना आए, शांति आए, सुख आए, क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है। लेकिन वो आदमी जो था, कह रहे कि यहाँ पर अयूब जो था, वो अपने परिवार में रोज बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरे घर पर सुरक्षा का बाड़ा दे, मेरे बिजनेस पर बाड़ा दे। और उसी समय परमेश्वर उसे रोज बाड़ा देता। और एक दिन शैतान कह रहा तंग आ गया और कहने लगा, कहता प्रभु, कहता तू जो है, तूने इसके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा है, ये स्वार्थी बंदा है, ये लालची बंदा है, ये अगर तू इसके परिवार में कुछ करे तो आज के बाद कहता इसके बच्चों को तू बीमार करे या इसके बिजनेस में कुछ करे तो ये तुझे छोड़ देगा। ये परिस्थितियां अगर तू डाले ये तुझे छोड़ देगा, ये हट जाएगा। परमेश्वर ने कहा ये मेरा कीमती बच्चा है, जा तू कर ले जो करना है। उसने उसके साथ ऐसा किया, उसका बच्चा मार दिया। और उसके बाद कहता है कि ऐसे ऐसे हमले किए, उसकी पत्नी छोड़कर चलेगी, उसको कोढ़ हो गया। और उसके बाद कहता उसके बैल पशु सब नाश हो गए, प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन उसके बाद भी वो घबराया नहीं। लेकिन उस समय में जब बाइबल पढ़ते हैं अय्यूब 22 के 24 को, तो वहां पर उसको समझ में आता है और पढ़ता है और कहता है परमेश्वर ये क्या था। परमेश्वर ने उसको बताया तू बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि तेरी प्रार्थना जो थी, कह रहे कि तू सिर्फ, आज भी मसीह लोग बर्बाद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सारा दिन अपने लिए ही दुआ करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहते हैं। और शैतान को पता होता है, कह रहा है कि इसका मतलब इनका मन यहां लगा हुआ है। हालेलुया। शैतान को मालूम होता है इनका मन कहां लगा है। उसको मालूम है, बाइबल में लिखा जहां तेरा धन होगा, कह रहा वहां तेरा मन लगा रहेगा। लगा रहेगा कि नहीं? औरतें देखती हैं जब उनका पति सैलरी लेकर आता है तो देखती हैं कि ये अपनी पैंट और कमीज और पर्स टांग के कौन सी कुंटी पर रखेगा और हम कब इसमें से निकालेंगे, क्योंकि इनका मन वहां लगा हुआ है, नोट पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता ये इंतजार करती हैं, बहुत सारी बैठी है यहाँ पर, बहुत सारी, हाँ या ना? हाँ। देखो अभी इसी समय कह रहा है कि आज इसलिए कहता है बहुत सारे लोग दुख में, तकलीफ में इसलिए घिर जाते हैं क्योंकि शैतान को पता है, कह रहा अगर एक व्यक्ति मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, अगर एक व्यक्ति कह रहा है उसके मन में परिवार के लिए बस चिंता, परिवार के लिए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आपको शैतान को हराना है, अगर उस प्रॉब्लम को जो आप फेस कर रहे हैं खत्म करना है, तो आपको कह रहा है कि डेली कहता है अपने अंदर ये पैदा करो विश्वास कि मैं कुछ 2 लोगों को रोज अपनी गवाही दूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के कामों के लिए आगे निकल कर आओ। परमेश्वर उनके लिए आगे निकल कर आता है जो परमेश्वर के कामों में आगे निकल कर आते हैं। आपको चंगाई मिली, आपको घर मिला, आपको पैसा मिला, लेकिन आप बार बार उसी बात के लिए दुआ करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। जब हम 25 को पढ़ते हैं, आगे लिखा कह रहा कि तब तेरा परमेश्वर, जब तू कह रहा इन चीजों को छोड़ देगा, कि आज ये नाले में फेंकने का मतलब ये है कि जो संसार की चीजें आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो अभिलाषा आपके अंदर है, जो कह रहा है कि आप कहता है उसको नाले में फेंक दो। आज वो गंदे चरित्र को नाले में फेंक दो, आज उस गंदे स्वभाव को नाले में फेंक दो। आज गाली देने का मन है, शराब पीने का मन है, लड़ाई झगड़ा करने का मन है, नाले में फेंक दो। कहता लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठते हैं लेकिन थोड़ी देर में मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर ध्यान लगा कर रखते हैं। यीशु मसीह जब कह रहा है कि प्रार्थना में गया तो उसी समय पतरस दौड़ा हुआ आया, बोलता है यीशु मसीह मैं सारी जगह तुझे ढूंढ आया, लेकिन तू कहां था, कोई नहीं मिल रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने मोबाइल, कहता अपने माइंड के मोबाइल भी बंद करके बैठा था। आज कहता है बहुत सारे लोग प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन स्विच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो आप देखते हैं, ये फोन जो है, ये फोन आप बंद कर देते हैं लेकिन माइंड का फोन चलता रहता है आपका। कहता इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपने माइंड में जो चल रहा है उसे नाले में फेंक करा मेरे पास। कहता प्रार्थना करने आए तो कहता नाले में फेंक करा, कहता उन अभिलाषाओं को नाले में फेंक करा, आप कहता उस गंध को नाले में फेंक करा जो सोच विचार आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कहता इसका मतलब जो आप कर्जा है, परेशानी है, दिक्कत है, कहता आप कहता परमेश्वर के पास नाले में फेंक कर आओ। तो इसी के 25 में लिखा कह रहा तब तेरा परमेश्वर कहता है तेरे लिए सोना चांदी बन जाएगा। हालेलुया। कह रहा है तब तेरा परमेश्वर तेरे लिए सोने जैसा चमकीली चांदी बन जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे लिए सोना चांदी बनूंगा। कहता इसलिए, कहता याकूब जो था परिस्थितियों में घिरा हुआ था, याकूब के पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद जब धन हो गया और उसके बाद क्या कर रहा है, अब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जा रहा है। क्या मांग रहा है परमेश्वर से? परमेश्वर से धन सोना चांदी मांग रहा है। धन सोना चांदी नहीं मांग रहा, वो कह रहा है परमेश्वर धन सोना चांदी तो पहले ही हो गया है, लेकिन अब मेरा भाई मुझे मारने पर है। कहता मेरी धन संपत्ति को, मेरे परिवार को
लेने पर है और कह रहा है कि मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए कह रहा है कि वो इस समय कह रहा बैठ कर प्रार्थना कर रहा और कह रहा है कि परमेश्वर के मेरे परिवार पर दया कर, आज मेरे ऊपर अनुग्रह कर। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि उसको प्रार्थना में कह रहा है क्या मांग रहा है, पहले सोना चांदी मांगता था, अब परमेश्वर से सुख और चैन मांगता है। अगर आज आप सुख और चैन मांग रहे हैं और अपने गंदे स्वभाव को, गंदे विचारों को नाले में फेंकाओ, जो चीज आपके जीवन में रुकावट है, जो चीज आपके जीवन में रुकावट है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है वो कोई इंसान क्यों ना हो, नाले में फेंकाओ। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं उठा के फेंकाओ, थोड़ी देर के लिए उसको दिमाग से निकाल कर नाले में फेंक दो। कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि घर जाते ही नाले में ये प्रचार है, आपको समझना है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कहता है उन चीजों को नाले में फेंक दो कि ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर पुराने नियम में क्या होता था, पुराने नियम के नए नियम में जब कलीसिया बनाई गई, चर्च का पहला हफ्ता जब था, लोग अपने घर की प्रॉपर्टियां बेचकर आ गए, अपने घर बेचकर कह के उनके सामने डाल दिए, पैरों में डाल दिए। लेकिन आजकल की कलीसिया कहती सीधा परमेश्वर को बोलती है पहले घर दे तब हम आएंगे, पहले घर दे। लोगों को घर चाहिए, कह रहा कि पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक तेरे अंदर से ये मोह माया का जाल नहीं निकलेगा, उसे नाले में नहीं फेंक कर आएगा, तब तक मैं तेरे लिए सोना चांदी पैदा नहीं करूंगा। आज अगर आप यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि निस्वार्थ, कहता है आप बैठे यहाँ पर निस्वार्थ प्रार्थना करें, 1 घंटा भी आप परमेश्वर को दें, वो निस्वार्थ दें। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के बाद सोना चांदी तुम्हारा बाप स्वर्ग से फेंकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए मुंह मांगा वरदान मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ या हाँ या ना? सारे बोलो हालेलुया। लिखा नीति वचन 10:22 में, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, इतनी ढील। नीति वचन 10:22 में लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलता है। किसकी आशीष से? जोर से बोलो, किसकी आशीष से? नहीं, हमारे बाप की आशीष से मिलता है। कह रहे एक जगह लिखा पुरखों के भाग से धन मिलता है। अगर आप पुरखों की सेवा करते हैं तो धन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का स्टैंडर्ड है कि हम सुबह जाते हैं, हम कमा कर लाते हैं, बाप आता है घर पर और बच्चों पर रोब मारता है, बोलता है, कह रहा है पत्नी पर रोब मारता है, तेरे को पता है मैं कमाता हूं और तुम खाते हो सारा दिन, सोते हो यहाँ पर, कह रहा है रोब मारता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप नहीं कमा रहे क्योंकि धन यहोवा के भाग से मिलता है। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और लिखा वो उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर आज आप कह रहे कि धन लेकर आते हैं और 1 महीने में आपका धन सपट जाता है, आज बीमारी में, आज कर्जे में, आज एक्सीडेंट में, आज कोई साला उधार ले गया, आज साली उधार ले गई, आज कह रहे मामा उधार ले गया, आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है। कितने लोगों के साथ ऐसा है? लेकिन कह रहा है धन तो आपके पास हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लिखा कह रहा है बहुत सारे लोगों के धन में कीड़ा है, बहुत सारे लोगों के धन में आशीष नहीं है, दुख है। कहता है वो उनके पास पैसा हो सकता है लेकिन उनकी लाइफ में दुख है। यायर नाम का व्यक्ति था, बड़ा सरदार था और कह रहा है कि उसका पास धन है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, लेकिन घर में पड़ी हुई लड़की को देखकर, मरी हुई लड़कियों को देखकर रोता हुआ सूरत लेकर कह रहा है यीशु मसीह के चरणों में आता है, बोलता है मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में कलेश है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में एक बेटी है, छोटी बेटी मेरी मरने पर है, बोलता है कह रहा है मैं परेशान हूं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं। कह रहा अगर तू विश्वास करे, कह रहा है कि आज तेरे घर में खोया हुआ धन वापिस आएगा, खोया हुआ बच्चा वापिस आएगा। कह रहा है खोया हुआ, कह रहा है कि वो जो भी आपकी खोई हुई चीज है आज रात कह रहा है यीशु मसीह वापिस देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अब से जो भी संसारिकता की चीज है मैं नाले में फेंक कराऊंगा। कहां फेंक कराओगे? लेकिन वहां पर लिखा जो कीमती चीज है, सोना चांदी जो था। कितने लोग अपने पर्स को नाले में फेंक के आओगे? हमारे यहाँ अंदर ही नाला, यहाँ पर कितने आप सारे अपना पर्स उठाओ, कितने लोग फेंक कर आएंगे वहां पे? लेडीज जेंट्स बताओ। हमने वहां फिल्टर लगाया, बाद में उठवा लेंगे। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जा सकते हैं, एक भी नहीं जाएगा। इतने ये संसारी कह रहे हम मसीह में हैं, इतने भी मसीह में नहीं है। हम परमेश्वर इतनी परीक्षा मत ले हमारी, हम इतना बड़ा पर्स वहां नहीं फेंक सकते। अगर आप नहीं फेंक सकते, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने अंदर से कहता है कि अगर छोटी छोटी बातों में आपको लगता है कि आज ही मुझे चाहिए, परमेश्वर मैं जिद नहीं करूंगा। इसका मतलब ये फेंकना, नाले में फेंकना है। परमेश्वर मैं जिद नहीं करूंगा कि आज ही मुझे कार दे, मुझे आज ही नौकरी दे, आज ही मुझे घर दे, मुझे नहीं पता, आज ही मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे।
करके मम्मी से जिद कर रहा, डैडी से जिद कर रहा, आज ही बाइक दे। परमेश्वर नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तू मुझे जब देगा मैं धन्यवाद करूंगा, मैं बैठकर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कहता जा, आज से कहता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लिए सोना चांदी पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में, हर अनमोल वस्तु आपके लिए पैदा करेगा। लेकिन कहता है इस बात को आपको समझना है, कहता है कि आज धन हो सकता है आपके पास, नाम हो सकता है, पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, लेकिन आपके घर में सुख चैन नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? एक बात बताऊं, अच्छा मैं कितने दिनों से प्रचार कर रहा हूं, मैं 1 महीने से, आप कितने महीने से मेरे पीछे देख रहे हैं, लोग पड़े हुए हैं, कितने महीने से देख रहा हूं, क्या मेरे चेहरे पर आप कोई शिकस्त देख रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं, मैं रोज आपके लिए हंस हंस के यहां पे प्रचार करके चला जाता हूं, लेकिन शाम को मैं भी इंसान हूं, जाके घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने रोता हूं, लेकिन मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा आसमान पर है। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे अंदर आनंद भरा है। मैं कह रहा हूं कि आज आप तकलीफ में हो सकते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की बातों को, आवाज को सुनेंगे, जब परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे, आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आनंद आएगा, आनंद, आमीन, आनंद आएगा। कहता है आज परमेश्वर से दर्शन मांगो, परमेश्वर से, परमेश्वर की आवाज को सुनो। पवित्र आत्मा उनको आवाज सुनाना चाहता है जिसने अपने अंदर से लोभ को खत्म कर दिया है, अपने अंदर से कहता है उस चीज को खत्म कर दिया है जो परमेश्वर से आपको अलग करती है, उसे नाले में फेंक दो। कहता है जो आपको परमेश्वर से अलग करती है चीज, कहता है उसको छोड़ दो, अपनी जिंदगी से फेंक दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज ही कुछ अद्भुत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है आपके पास सोना है, देखो कितनी औरतें सोने की चैन लेकर आई हैं, क्या प्लीज बताएंगे? हाथ उठा के नहीं लेंगे आपसे, हाथ उठा के बताओ कितनी औरतें चैन, कितने आदमियों के पास सोने की चैन है गले में? हाथ उठा के बताओ। अरे निर्दयी बताओ एक भी नहीं उठा रहा। मैं पूछ रहा हूं आपके गले में सोने की चैन है? लेकिन जिसके गले में सोने की चैन है वो बार वो, लेकिन उसको चैन नहीं है। जब सोना पहन तो लेते हैं, बार बार निकाल निकाल के यहां चलती रहती है, सोचती रहती है, ऐसे सोना लेके ना ऐसे बैठी रहेगी और करते हैं कि नहीं ऐसे? इसके अंदर सोना तो है लेकिन चैन नहीं है। कह रहा चैन तो है गले में लेकिन चैन कोई और ले गया है। कह रहा लेकिन आज रात आपका खोया हुआ चैन वापिस आने वाला चर्च। कह रहा आपकी डिमांड पूरी होने वाली है, आमीन, मुंह मांगा वरदान मिलने वाला, आमीन बोलने वाले। क्या आपकी आमीन ऊंचा है कि नहीं चर्च? आमीन। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा है आज आपके जीवन में बात करता है। मैं आपको बताता हूं लोग ऐसे हैं, कितने कंजूस हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, फिर कहते हैं परमेश्वर में सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने आपको मसीह में इसलिए बुलाया, आपका बिजनेस बंद था अब बिजनेस चलेगा, आपका गाड़ी नहीं चल रहा था अब चलेगा, आपके जीवन में आशीषें आएंगी। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर क्यों देना चाहता है कि ताकि आप परमेश्वर के कामों में सहयोग करो। जब आप दशमांश देते हैं और उसी समय परमेश्वर को आप दिखाते हैं कि मैं कंजूस नहीं हूं, मैं परमेश्वर कह रहा कि मैं धन के पीछे नहीं हूं, मैं धन के पीछे नहीं हूं, मैं किसी लालच के साथ जुड़ा नहीं हुआ। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, अगर आप 2 लोगों को रोज गवाही देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, आप बताते हैं कि परमेश्वर मैं स्वार्थ के लिए यहां पर नहीं आया हुआ, मैं तेरे काम करने के लिए आया। परमेश्वर ने आपको कह रहा सेवकाई में, कहता हो सकता है कि आप सेवा ना करते हो, आप नौकरी करते हो, आप जॉब करते हो, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि अपनी बुलाहट देना चाहता है, आप लोगों तक जाएं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं कि वो जिंदा परमेश्वर है। लेकिन आज बहुत सारे लोग दुख इसलिए भोग रहे हैं, मसीह लोग आज भी सुख उनकी लाइफ में इसलिए नहीं है, घर में कलेश, इधर जाते बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते। आज जितने लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में कहता है बरकतों को भेजता है यीशु मसीह के नाम में। जब हम बोलते हैं साउंड दे दो, कोई साउंड देने वाला है, कोई भी हाथ नहीं उठाता। आप देखो मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा को परमेश्वर ने कहा जा तू मेरा प्रचार करेगा, और मूसा के पास 1,42,000 की कलीसिया हो गई। अब पहले मूसा आवाज लगाता था, हेलो, सब सुनते थे, लेकिन जब दूर तक उसकी आवाज कैसे जाएगी, लेकिन दूर तक आवाज नहीं जा सकती थी। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 लोगों का चर्च था, मैं बोलता था तो सबको आवाज आती थी, लेकिन अगर मेरे पास अब लाखों लोगों के लिए मैं मीटिंग करता हूं, क्या आवाज जा सकती है? हेलो, नहीं जा सकती। आपका साउंड में दिया हुआ बीज
कहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार लेकर जाता है यीशु मसीह का नाम। जाता है कि नहीं? आपका दिया हुआ कैमरा बहुत सारे लोगों तक लाइव में लेकर जाता है, आप पूरी दुनिया को बचाते हैं। कह रहा कि हर खर्चा, कहता है जो आपने परमेश्वर के काम के लिए किया है परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। इसलिए बोलता है परमेश्वर तुम्हारे धन में, कहता है दुख नहीं मिलाएगा, पर लिखा परमेश्वर की ओर से जो धन आएगा उसमें आशीष आएगी। लेकिन हर व्यक्ति के धन में आशीष नहीं होती। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों का पैसा उजड़ जाता है, प्रभु में है लेकिन पैसे में बरकत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कभी खुदा के लिए काम करने की सोची नहीं है। मैं बताता हूँ बहुत सारे कंजूस हैं। मैं एक बार हरियाणा में, मुझे किसी ने औरत आई और दोनों पति पत्नी आए, बोले हमारे घर आना प्लीज। वो मैं सोचते थे शायद ये पादरी आएगा तो है नहीं और हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। वो बोल रहे थे करे भाई साहब आना, मेरे बच्चे बुच्चे गए हुए थे घूमने 2 दिन के लिए। मैंने कहा आज रोटी पाने वाला कोई है नहीं, चलो इनके घर ही चलते। मैं चला गया, मैं उनके घर गया। मैं जब उनके घर गया उन लोगों ने ओहो चावल थाली में रख दिए। मैंने कहा सब्जी आएगी 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 2 मिनट 5 मिनट। हमारे हरियाणा में कहावत है जब भी कोई नौता दे खाने में बुलाए तो सुबह खा के न जाओ, खाली पेट जाओ, ज्यादा खाओ। तो हमने भाई साहब कुछ खाया ही नहीं सवेर से। मैंने कहा मम्मी बनाना कुछ ना, आज तो कहीं नौता है हमारा, आज तो कहीं दावत पर है। और जब गया तो वहां मैंने जाके देखा कि जब खाना, मैंने कहा चावल आ रहे। मैंने कहा भाई साहब हाँ चावल दो। मैं शर्म के मारे बोला नहीं। और वो आदमी भी ऐसा चावल लेके बैठा, पत्नी अंदर से आवाज लगा रही और कुछ है क्या? और आदमी कह रहा नहीं बहुत कुछ है। मैंने कहा है? और आदमी को मैं देख रहा था, उसने पानी के साथ शुरू कर दिया, चावल खा रहा ऊपर से पानी पी रहा। मैंने कहा लगता है भाई इतनी देर होगी, 2 बज गए, पेट का बाजा ना बजे, चावल ही खा लूं और चलता बनूं यहाँ से। मैंने भाई साहब वो चावल ही खाने शुरू कर दिए, पानी पीना शुरू कर दिया। और जब खा खो लिया थोड़ी देर में आवाज आ रही मुर्गा ले आऊं क्या, मुर्गा ले आऊं क्या? मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा बोब तो खा लिया, मुर्गा कहाँ से लाएगी? अब वो देखा क्या सच्ची में मुर्गा ले आई। और वो भाई साहब जिंदा ले आई, मार के भी नहीं लाई, जिंदा कुकड़ू को कर रहा। मैंने कहा इसका क्या करेंगे? कह रहे यीशु मसीह ने कहा जो बच जाए कह रहा फेंकना नहीं है, उसे पक्षियों को दे दो। मैंने कहा अच्छा, वो मुर्गा खा रहा वहां पर जो हमारा बच्चा कुचा था। मैंने कहा ऐसे कसाई मिल गए, ऐसे कंजूस मिल गए, आशीष कहां से मिलेगी, बरकत कहां से आएगी? पादरी के पेट में तो कुछ गया नहीं, बरकत कहां से आएगी? अरे भाई जब परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं किया, जब पादरी की कोई मदद नहीं किया, भूखा भेज दिया, आपके घर में गरीब आया भूखा भेज दिया, रिश्तेदार आया चल बे इधर को, कहता 200 रुपया भी नहीं दिया उसको, 100 रुपया देकर तो भेजो, नहीं है तो कम से कम उसके लिए दुआएं करके भेजो। परमेश्वर का आत्मा कहता है फिर दुआएं कहां काम करेंगी आपकी, कहां धन की आशीष आपके जीवन में रहेगी? अपने पड़ोसी को बोलो कंजूस नाली में निकल जा। मैं कह रहा हूं जो कंजूस मिले आपको नाली में फेंक दो उसको। आज आपको समझना है, कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सुख देखना चाहते हैं, धन में सुख देखना चाहते हैं, बिजनेस में सुख देखना चाहते हैं, बच्चों में, परिवार में, हेल्थ में सुख देखना चाहते हैं, तो आप कहता है परमेश्वर के नजदीक जाएं, प्रार्थना करें, लेकिन अपना कर्म सही करें। जब आप अपने गंदे चरित्र को, गंदे स्वभाव को, कंजूस पने को भी नाले में फेंक देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जा याकूब, मैंने देख लिया तेरा मन, कहता है मैं तेरे घराने में तेरी भेड़ बकरियों को बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और बढ़ता चला गया मूसा के साथ। कह रहा है भजन संहिता 119 के 59 में लिखा कि यहाँ पर कह रहा है कि 59 में लिखा साम चैप्टर में कि यहाँ पर क्या बोल रहा मूसा? हाँ मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। बोलो हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर क्या कर रहा है? कहता है इसका मतलब ये मूसा जो है राजमहल में रहता था, और राजमहल में रहने के बाद ये राजकुमार है, बड़े बड़े महंगे सोफे पर सोता है, बड़े बड़े सोफे पर बैठता है, बड़े बड़े बेड पर, सोने की थाली में उसके पास खाना आता है, लेकिन रात को ये सो नहीं पाता। इसको बेचैन कर दिया है एक आत्मा ने। आज हो सकता है आपके पास सब कुछ हो लेकिन बेचैन हो जाते हो रात को सोने की टाइम, आप डिप्रेशन में हो, आपको चिंता हो, निराशा हो। यहाँ मूसा कह रहे कि उस समय बेचैन हो गया और उसी समय आकर उठकर कहने लगा कि परमेश्वर के मेरे साथ ये बेचैनी क्यों? कहता है मुझे लाइफ में सुख चाहिए। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा निकल जा। कहता है कि बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना लेकिन नहीं सुना पा रहा था, फिर भी अड़ा हुआ था, फिर भी कहीं ना कहीं इसके जीवन में कोई ना कोई स्वभाव ऐसा था कि ये ना कर रहा था। लेकिन उसी समय एक टाइम ऐसा आया कि इसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आ गया, इसने एक आदमी की हत्या कर दिया। और उसके बाद कहता है कि ये दौड़ा पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन उसी समय
प्रार्थना कर रहा है, स्पीड ब्रेकर आ गया है, लेकिन उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर कि मैं समझ गया, आज से मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, आज से मैं अपने कैरेक्टर पर सोचूंगा, मैं अपने चरित्र पर सोचूंगा, मैं अपने स्वभाव पर सोचूंगा। आज मसीह में हैं लोग लेकिन मसीह को बदनाम करते हैं। आज भी मिस्र को छोड़ आए लेकिन आज मिस्र उनके अंदर रहता है। जब मिस्री के इजरायली मिस्र को छोड़कर आए थे तो उस समय में उनको वहां से छोड़कर आने के बाद कहते थे वहां तो मूली बहुत अच्छी थी, गाजर बहुत अच्छी थी। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे कि मसीह लोग यहां पर आ गए हैं लेकिन 2 मिनट लगाते हैं लांछन लगाने में किसी पे, 2 मिनट मसीहत उनके अंदर है। अरे इतने गंदे हो गए हैं, बोलने हम नाम के पादरी हैं और इतनी चाल चलते हैं। अरे ऊपर वाला देख रहा है, वो जिंदा मुर्गा भेजेगा तुम्हारे पास। कहता है कि सुनो, कहता है लेकिन आपको विश्वास करना है। कहता है अगर आपका चाल चलन मूसा की तरह, कहता है आपने नहीं ध्यान दिया तो स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसी समय मूसा ने जब कहा परमेश्वर मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा, नाले में फेंक दूंगा सुगंधे चरण को, अपने इस समय उस स्वभाव को नाले में फेंक दूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, अब स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, तेरी गाड़ी आज के बाद स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आपकी लाइफ के लिए, हो सकता है आपके बिजनेस में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया हो, दुकान ना चल रही हो, बिजनेस ना चल रहा हो, बच्चे की पढ़ाई में स्पीड ब्रेकर आ गया हो, आप कोई काम करना चाहते हो, हेल्थ में चंगाई ना मिल रही हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन आज रात मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने आज अपने चाल चलन को फेंक दिया है, जितने अपने गंदे स्वभाव को फेंक दिया है, संसार की अभिलाषाओं को फेंक दिया है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात से कहता परमेश्वर, कहता तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे रिश्तेदारों से ज्यादा स्पीड पकड़ेगी अब यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे पड़ोसियों से ज्यादा स्पीड पकड़ेगी। कहता है कि स्पीड पकड़ेगी, जो बिजनेस रुका हुआ है मैं कह रहा हूं वो बिजनेस दौड़ेगा। जो बच्चा रुका हुआ है पढ़ाई में कह रहा दौड़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज चिंता न करना, आप हाथ उठा रहे हैं, हमारी सेवकाई दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर जो कल काम करता था आज भी काम करता है, जिसको मैं 2008 से जानता हूं वो परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। वो आज ऑनलाइन सुनने वालों को, जिन लोगों ने लोगों को ठोकरें खिलाई हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्पीड पकड़ेगा, उनके लिए भी स्पीड पकड़ेगा, स्वर से निकलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आप, कहता है इस समय आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए। किसकी ओर होना चाहिए? कहता है परमेश्वर की ओर। जो लोग टाइम निकाल कर खुदा का काम नहीं करते वो बेचैन रहते हैं। ये लिख लेना, याद रखना, जो टाइम निकाल कर खुदा का काम नहीं करते, कह रहे कि वो बेचैन रहते हैं, ज्यादा वो गरीब रहते हैं, कर्जे और बीमारी में रहते हैं। लेकिन जो लोगों के जीवन में कह रहा आत्मिक अगुवा नहीं है वो भी बेचैन रहते हैं। लेकिन ये फैसला आपको लेना है कि मुझे आत्मिक अगुवे के पीछे चलना है कि नहीं चलना है। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहा कि जो स्पीड नहीं दौड़ रही गाड़ी, जो बिजनेस स्पीड नहीं दौड़ रहा, जो आशीष स्पीड से नहीं आ रही, जो गवाइयां स्पीड से नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं स्पीड से आएंगी यीशु मसीह के नाम में, स्पीड से आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। कहते हैं परमेश्वर का आत्मा विश्वास करने वालों पर ब्लेसिंग देता है। उत्पत्ति की किताब में लिखा अब्राहम क्या कर रहा था? अब्राहम के घर में आशीष कह रहा कब आई? अब्राहम ने जब अपना सारा कुछ कहता है लूत को दे दिया। हो सकता है आपने अपना परिवार, अपना घर, अपना बच्चा, अपनी चीजें कहता है कि आज भी सेव करके रखी हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज बहुत सारे लोग अपनी चीजें कहता है जो भी है कहता है वो परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएं। यहाँ पर लूत जो क्या कर रहा था, लूत क्या कर रहा था? लूत ने अपनी जो चीजें थी उस समय में परमेश्वर को चढ़ाई। और लूत ने जो क्या किया, लूत ने उस समय में जो चीजें थी वो परमेश्वर को चढ़ाता तो था, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं था। और वो अब्राहम को जाकर कहने लगा, कह रहा अब्राहम कहता है कि मेरी लाइफ में कहता है बहुत सारे वॉलंटियर झगड़ा कर रहे हैं, भेड़ बकरियां हमारी बढ़ गई, हमारा घर बढ़ गया। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बात किया और कहा, कह रहा कि अब कहता है बेटे हमारा भेड़ बकरियां बढ़ गया है, घर बढ़ गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि अब तू एक काम कर। उसने कहा अब तू एक काम कर और अलग हो जा, यहाँ से अलग हो जा।
और उसने जब उसको अलग किया, उसने अपना महंगा सामान, महंगी चीजें उसने परमेश्वर को चढ़ा दी, उसने परमेश्वर के लिए चढ़ा दी। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग चर्च में खड़े हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है, आशीषें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय खड़ा रही, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि आज ही के दिन से आपके जीवन में आशीषें डबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आज ही के दिन से आपके ऊपर मिराइकल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज ही के दिन से आपकी लाइफ में मिराइकल होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ही के दिन से बरकतें आनी स्टार्ट होंगी। आज ही के दिन से आपकी लाइफ में मिराइकल होने स्टार्ट होंगे। आज ही के दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ रहे? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इस मैसेज के लिए कि मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ में आज से ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय हर एक जुआ टूट जाए आज। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर आज जितना मन तेरी ओर लगाएं, जितने मन तेरी ओर लगाएं, इनके घर पर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। इस समय आज से इनका धन बढ़ने पाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनका परिवार आशीषित होने पाए, इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरी मेहर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को ऊंचा करो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, चमत्कार करे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज के दिन से लोगों को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तरह के विश्वास करना आज पवित्र आत्मा आपके धन को आशीष देने वाला है। आज परमेश्वर आपके धन को आशीष देने वाला है, आपके बच्चों को आशीष देने वाला है, आपके परिवार को आशीष देने वाला है, आपको बरकतें देने वाला है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? क्या विश्वास करते हैं आप? परिस्थितियां आपके लिए नहीं है, हालात आपके लिए नहीं है, बीमारियां आपके लिए नहीं है, ये कर्जे आपके लिए नहीं है। याद रखना परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीषें दी हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन हमें कहता है परमेश्वर के कामों के लिए टाइम निकालना है। मैं आज प्रार्थना करूंगा और कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि लेकिन बस आपको आज देखना है कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, आपका बच्चा कैसे बढ़ेगा। कहता है जब आप कीमती चीजों को अपने दिमाग से निकाल देंगे, कहता हूं उन अभिलाषाओं को अपने दिमाग से निकाल देंगे, अपनी जो आंख आपको पाप में डाले, जो कान आपको पाप में डाले, इसलिए कह रहा है कि उसको निकाल देना। कह रहा है कि आज निकाल देंगे। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है इस समय, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग निकाल रहे हैं आज आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं आप ज्यादातर देखते हैं हमारे इंडिया में कल्चर है, इंडिया वाले लोग जो हैं कि वहां पर कल्चर है। यहाँ पर एक यूपी में एक फावड़ा होता है, फावड़ा, फावड़ा समझते हैं? फावड़ा, उसको जब मारते हैं तो वो इधर खींचता है, मारते हैं इधर खींचते हैं कि नहीं? इसका मतलब है आन दे आन दे आन दे, साढ़े को आन दे आन दे आन दे, ये बस इनकी नेचर है। लेकिन बाहर मैंने फॉरेन में देखा वहां का फावड़ा ऐसे है, वो ऐसे मारते हैं और ट्रक पे चढ़ा देते हैं। वो कहते हैं जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मसीह लोगों आपने परमेश्वर के लिए सीख लिया जान दे जान दे, लेकिन आजकल के मसीह नाटक करते हैं आन दे पादरी पहला आन दे फावड़ा चलन दे फावड़ा फावड़ा इनका फावड़ा ऐसा है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सिर्फ यही चाहते हैं। एक बहन भाई आए और आके कहने लगे, मैंने क्रिसिस पे देखा उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिखवा दिया। मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा 5 करोड़ रुपया। मैंने कहा इस बंदे को बुलाओ। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा भाई 5 करोड़ रुपए कहाँ से देगा? उसने कहा पादी साहब दे देंगे। मैंने कहा कैसे, क्या करते आप? कहते अभी तो कुछ नहीं करते, 5 करोड़ आने वाला है। मैं कैसे आएंगे? कहते हमारा दिल्ली में ना किसी ने मकान और दुकान कब्जा कर रखा 5 करोड़ का। कहता जिस दिन बस छड़वा दोगे ना आप, हम दे देंगे, पहले हमें आन दे आन दे आन दे आन दे। मैंने कहा अच्छा पहले आन दे। अरे भैया मैंने कहा पहले जान दे, कुछ जेब से जान दे। अरे खुदा के घर में जब कुछ देगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा यहोवा ऐसा धन की आशीष देगा, दुख नहीं मिलाएगा आज के बाद। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे तेरे जीवन में क्या? कहते जितना पैसा कमाया, 5 करोड़ की कोठी बनाई, 5 करोड़ का मकान बनाया, सारा पैसा गया। कारण क्योंकि लिखा बाइबल में, कह रहा जो दशमांश नहीं देते, कह रहा उनसे 5 गुना शैतान ले लेता है। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते तो आप दुख को देखते हैं। जब आप
परमेश्वर के चमत्कार की गवाहियां आप लोगों को नहीं देते, जब आप दो लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते, इसलिए कहता है कि प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज ही फावड़ा चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे हालेलुया, ऊपर वाला फावड़ा चलाएगा ऐसे, ले मेरे लाल, आज वो देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देने वाले बनो, पहले देने वाले बनो। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कंजूस हैं, बोलते हैं पादरी साहब कुछ नहीं है देने के लिए, मुर्गा ले जाओ मुर्गा, वो भी जिंदा ले जाओ जिंदा। ऐसे लोगों को नाले में अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज ही के दिन से तू हमें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जो सीख रहा हूं, आज पवित्र आत्मा मेरी मुसीबतें खत्म होंगी, आज ही परमेश्वर मेरी लाइफ में मिराकल होगा, आज ही बड़े बड़े चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय नाले में गिरे हुए हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा मुसीबत में बैठे हैं, जो सिचुएशन खराब है, जो कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, इसी समय तेरा फावड़ा चले, बाहर निकाले उन्हें यीशु मसीह के नाम में, बाहर निकाले मेरे परमेश्वर का फावड़ा। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर का वचन बोलता है धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। और कह रहा है जो कह रहा है धर्मी जन के ऊपर लिखा विपत्ति आती तो है, लेकिन कहता है वो उसमें से उसको निकाल लेता है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, कह रहा है कि आज आपको समझ में आया कि नहीं। कहता है आपको परमेश्वर ने धन जब देना है, सुख जब देना है, कहता है कि जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, जब आप कहता है कि उन सांसारिक चीजों को अपने दिमाग से फेंक देंगे, जिद नहीं करेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में काम करेगा। लिखा पहला राजा 17 के 5 और 6 में एलिया के पास कह रहा जब अकाल पड़ गया तो उस समय में परमेश्वर ने कहा कि एलिया जा, कहता नाले में जाकर बैठ जा। कहां बैठ जा? नाले में, नाले में जाकर। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो घर नहीं है तेरे पास, गाड़ी नहीं है तेरे पास, पैसा नहीं है तेरे पास, नौकरी है तेरे पास, जा नाले में जाके बैठ जा। कहां बैठेगा? कितने लोग नाले में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं? कितने लोग अपना गटर खोल के नाले में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं? कर सकते हैं? बोलो हालेलुया। एक बार एक शराबी जा रहा था और शराब पीकर रास्ते में बोलता जा रहा था, कह रहा है बेवकूफ लोग हैं सारे बेवकूफ, और रास्ते में गटर में गिर गया। कह रहा बेवकूफ कहीं के सड़क वालों को सड़क भी ढंग से बनाने नहीं आती और नाले में गिर गया, ऊपर से बिजली कड़क गई, पड़ाक पड़ाक पड़ाक। कहता है ये न्यूज चैनल वाले यहां भी आ जाते हैं फोटो खींचने। कह रहा है इनको शर्म नहीं आती, यहां भी फोटो खींचने आ गए, बंदा मुसीबत में पड़ा, कह रहे फोटो खींच रहे। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कि अगर आज आप नाले में गिर गए, कह रहा है कि अगर आप कर्जे में हैं, अकाल में है, बीमारी में है, मैं कह रहा हूं अकाल तुम्हारे लिए नहीं है, कर्जा तुम्हारे लिए नहीं है, अरे बीमारियां तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुसीबतें तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम वहां भी बैठकर प्रार्थना करो, फावड़ा चलेगा, पार फेंके। समझ में आया कि नहीं? आज रात कहता आपको प्रार्थना का जीवन देना है। आज रात आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करने का जीवन बिताऊंगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं समझ गया आज का मैसेज कि मेरे परमेश्वर कि आज से मेरे घर में पवित्र आत्मा धन की आशीष बनी रहे, आज से मेरे घर में सुख और चैन में आए। पवित्र आत्मा मैं आज से 2 लोगों को सुसमाचार जरूर सुनाऊंगा। मैं परमेश्वर सच में तेरी गवाही दिया करूंगा। मैं परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे नाम की महिमा करूंगा। जितने लोग आज महिमा करने के लिए तैयार हैं, आज रात बड़ा सुख आने वाला है। जो लोग अपना टाइम निकाल कर परमेश्वर के कामों का प्रचार करेंगे, वो बेचैनी का शराब खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आज जिनके अंदर से संसारिकता खत्म हो गई है, आज उन्होंने अपनी आंखों को, अपने विचारों को, उस पाप की गंदगी को नाले में फेंक दिया है। परमेश्वर आज इन्होंने जिस नशे को अपनी गंदगी से, अपने जीवन से फेंक दिया है, परमेश्वर जिस स्वभाव को इन्होंने फेंक दिया है, परमेश्वर आज इसे इनकी रोटियां डबल करे यीशु मसीह के नाम में। आज ही वो सुख वापिस आए। जिसके घर में कोई दुख है, कलेश है, भविष्यवाणी आपके लिए 52 दिन में सुख और चैन आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके घर में किसी के 11 दिन में सुख और चैन आने वाला है, किसी के घर में 3 दिन में बड़ी गवाही आने वाली है। मैं देख रहा हूं तुम आनंद की रोटी खा रहे हो, तुम अपने कमरे में जा रहे हो, हंस रहे हो आज। बोलो हालेलुया। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम अपने कमरे, मैंने देखा तुम किसी कमरे में गए और तुम वहां पर हंस रहे हो, हा हा हा। सारे बोलो हालेलुया। तुम अपने घर जाओगे, कमरे में हंसोगे, पति पत्नी कमरे में हंसेंगे। एक बार एक पति पत्नी के लिए आवाजें आ रही थी कमरे में से, हा 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 हा। पड़ोसी परेशान हो गया। पड़ोसी ने कहा अरे भाई इतना आनंद कैसे, इतनी हंसी कैसे? करे यार तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो? उसने कहा हमारे घर आके देख लो,
उसने कहा कैसे? कहता है कि मेरी पत्नी जूता मारती है, मैं इधर हो जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, लगा नहीं कह रहे इधर से मेरा पति जूता मारता है, पत्नी इधर हो जाती है, लगा नहीं। कहते हमारे घर में यही चलता रहता है, दार दार। कहता तू भी आनंद ले ले। कहता भाई ये नहीं चाहिए आनंद, ये वाला आनंद चाहिए क्या? संसार वाला चाहिए क्या यीशु वाला चाहिए? आज रात यीशु वाला आनंद आएगा। कर आपको परमेश्वर को टाइम देना है, कर संसार की बातों को टाइम नहीं देना। जब रोज टीवी देखेंगे, आ बैल मुझे मारा, आ बैल मुझे मारा, आ बैल मुझे मारा, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। आप रोज एक टीवी देखते हैं, एक कार्टून देखते हैं और उसे बच्चे नकली हंसी करते हैं, आप टीवी देखते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप वचन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर असली आनंद आज रात आपके अंदर भरेगा। जिस दिन आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आप अभिलाषाओं को बाहर फेंक देंगे, जिस दिन आप पाप वाली गंदगी को नाले में फेंक देंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है सोना चांदी बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। कह रहा है वो आनंद आज रात आपके घर में आएगा, यीशु का दर्शन आज रात आपकी आंखों में आएगा, आपके ड्रीम में आएगा। आप पहले से ज्यादा जवान होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 52 दिन में महल बनाएंगे, महल, अपने सपनों का महल बनाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने आज टूट जाओ और कहो परमेश्वर को, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर होम बलि से नहीं, मेल बलि से नहीं, कह रहा परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अगर आज से आप परमेश्वर की बात मानने का फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरी जिंदगी में चमत्कार करना स्टार्ट कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अब से अपने घर में आशीष देखना चाहता हूं, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में शांति देखना चाहता हूं। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर आज से तू इस समय परमेश्वर खड़ा हो, हमारे लिए जंग लड़ो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा मदद कर, स्वर्ग भेज, स्वर्ग से स्वर्गदूत भेज, ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, डिवाइन हेल्पर आए आपकी मदद करने के लिए। जिस चीज के लिए आप परेशान हैं, मांग रहे हैं, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, फ्रीडम, फ्रीडम हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। इसी समय वो कैंसर का शराब टूट जाए, गिल्टियां जाएं, रसोलियां जाएं, बंधन टूट जाएं, इसी समय चश्मे उतर जाएं, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, टांगों का दर्द जाए, घुटनों का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए, बेल्टे उतर जाएं, शराब टूट जाए, इसी समय फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। निकालो, निकालो उस गंद को बाहर निकालो, बोलो निकल हमारे अंदर से गंद, निकल जा हमारे अंदर से गंदे विचार, निकल जा गंदी बीमारियां, निकल जा कर्जे, बोलो निकल जा बाहर, निकल बाहर, निकल हमारे दिमाग में जो भरा हुआ है, जो डर का आत्मा हमारे अंदर है, निकल जाए, निकल जाए। किसी ने शराब दिया है, बोलो निकले हमारे अंदर से, हमारे घर से, बच्चों से निकले। कोई ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, हर प्रकार का जादू टोना टूट जाए, हर प्रकार के शराब टूट जाए, छोड़ देते, छोड़ देते, छोड़ देते, कट 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 कट, तोड़ दो, तोड़ दो, अपने मुंह को खोलो, तोड़ दो, परमेश्वर का आत्मा काम करे। इसी समय परमेश्वर वो जादू टोना टूटे आज, लंगड़े खड़े हो जाए, वो जादू टोना टूटे आज, वो गर्भ चंगा हो जाए, जादू टोना टूटे, सक्सेसफुल हो जाए, जादू टोना टूटे, सेवकाई बढ़े, ये जादू टोना शराब टूटे, ये इंजीनियर, डॉक्टर, इनके बच्चे महान पैदा हो यीशु मसीह के नाम में। इतिहास रचे इनके हाथ, इतिहास रचे, इतिहास रचे। परमेश्वर मदद कर, ला 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 ला, थोड़ो थोड़ो थोड़ो, छोड़ो अपने ऊपर से वो शराब को, थोड़ो अपने ऊपर से बंदर को, थोड़ो आज कहो निकल जा, अपने हाथों को हिलाओ, एक्शन करो। स्वर्गदूत यहाँ आए हुए हैं, बोलो निकल जाओ, निकल जाओ, निकल, आपके बैंक से निकले, आपके घर से निकले, बोलो निकल, मेरे घर में क्लेश करने वाली आत्मा निकल जा, बोलो निकल जा, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा निकल जा, बच्चों को बर्बाद करने वाली आत्मा निकल जा, नशे में डालने वाली निकल जा, निकल जा, निकल जा। आदेश दो, आपके मुंह में पावर है, आपके मुंह में पावर है। यू आर फ्री, यू आर फ्री। आप बोलेंगे होगा, आप बोलेंगे होगा, हो रहा है ऐसा। ला 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 ला। मैं कह रहा हूं, देख रहा हूं, आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, इन्फेक्शन खत्म हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बोलो निकल यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में आजाद हो रहे हैं। जो मुंह खोल रहे हैं, धन आ रहा, धन आ रहा, धन आ रहा है, स्वर्ग से रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, फाइनेंस को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्वर्ग खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन, आमीन। आपको पता है एक बहुत बड़ी गवाही बन गई आज इस प्रार्थना, क्योंकि आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, आपने अपने लिए खुद प्रार्थना किया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, कहता कि जा, आज बंधन टूट रहे हैं। कह रहा कब टूटेंगे? कह रहा कि जब आप अपने मुंह को खोल कर अंगीकार करेंगे।
मैं इसे देख रहा हूं। आपने मुंह खोला, परमेश्वर ने काम किया। आपने मुंह खोला, परमेश्वर ने काम किया। आप मुंह खोल रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपको आशीर्वाद दे रहा है। आप बढ़ते जा रहे हैं, आप गिरेंगे नहीं। आप पहले जैसे कह रहे हैं, कोई आपकी सेवकाई को गिरा नहीं सकता, कोई आपके बिजनेस को गिरा नहीं सकता। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आपके लिए आशीषों के डोर खोल रहा है। ब्लेसिंग, जिसके पास बच्चा नहीं है, बच्चा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अनुग्रह होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आशीषें खुलती हुई देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर बादल आ रहा है और आपके ऊपर छाया कर रहा है। आपको आशीष दे रहा है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब आ रही है। GHRSMN नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आ रहे हैं। आप ब्लेसिंग के डोर को खुलता देखेंगे। मैं देख रहा हूँ आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं। ब्लेसिंग है आपके ऊपर। स्टैंड अप, स्टैंड अप। कहां से आया? बिहार से। मैं से जब मैं हाथ कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया किसी के पास बच्चा नहीं है, कोई बेटा मांग रहा है, बेटा। आप जानते हैं उसको। और अभी जो भी आपके साथ आए हैं उधर हाथ करना, और परमेश्वर उसको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं मेरी बहन? है विश्वास करते। हाँ, कह रहे कि आप जानते हैं उसको, आपको मिलेगी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत क्लेश हो रहा है तेरे घर में, रात को सो नहीं पा रही अच्छे से। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जो तुझे बिल्कुल तुच्छ जान रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं, बार बार तेरे नाम धराई कर रहे हैं। पर और आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, आपके चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, आपके पेट में इन्फेक्शन पैदा हो गया है। आप डॉक्टर के पास गए लेकिन ठीक नहीं हुए, लेकिन आप जीसस के पास आए हैं। अभी सुबह जाओ, मैं कह रहा हूं मत जाना घर, पहले 10 बजे अपनी रिपोर्ट चेक कराना, फिर दोबारा चर्च आना, फिर जाना बिहार। आप नॉर्मल हो गए आज रात के बाद। मैं से देख रहा हूं कोई पिंकी, 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 नहीं सुनो सुनो, पिंकी, मैं से देख रहा हूं पिंकी। ननद है मेरी, ननंद है। जोर से तारीफ करो। तूने बताया किसी को मेरी ननंद है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है, प्रभु का आत्मा बोल रहा है। और भी कोई पिंकी है जिसके पास बेटा नहीं है, होली स्पिरिट ने मुझे बोला। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। जिस पिंकी जिसके पास बेटा नहीं है, हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करे। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। जो वहीं से हाथ उठा लो, पिंकी जितने भी हाथ उठा लो, आपको बच्चे की आशीष मिल रही है। येलो सूट, बच्चे की आशीष मिल रही है। ना 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 ना, देख कैमरा कर फटाफट। ओ देखो, यू आर फ्री। फिनिश। ये क्या लगती है तू? सांस लगती है, माँ लगती है? सांस माइक कर। ये कौन पकड़ रही है? सांस है। हाँ, काहे पकड़ रही तू? कितने साल पकड़ेगी इसको? अगर भाग गई फिर? सुन रही है क्यों पकड़ रही है? डॉक्टर पे पकड़ पकड़ के ले जा रही है, तो उधर पकड़ के ले जा रही है। अब क्यों पकड़ रही है? तेरे पकड़ने से कुछ हुआ आज तक? इसको बच्चा हुआ नहीं हुआ ना? अब यीशु मसीह ने इसको पकड़ लिया, बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्या पिंकी, जो भी पिंकी हाथ उठा लो जिसके पास बच्चा नहीं है। बच्चा है तेरे पास? नहीं। ब्याह कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल हो गए? यस पापा जी। हैं? यस पापा। बच्चा नहीं है? नहीं है। क्या नाम है? पिंकी। पिंकी। चाहिए आपको बच्चा? परमेश्वर का आत्मा करे, बच्चा मिलेगा। बेटे की आशीष मिल रही है, बेटे की आशीष मिल रही है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। देखो इसको, कहते रिसीव कर रही है ये, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए। कहता कि मैं तेरी नामधराई को दूर करूंगा। कहता 3.5 महीने बीतने के बाद कहता आप प्रेग्नेंट होंगी यीशु मसीह के नाम में। 3.5 महीने बीतने के बाद परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, रास्ते खोल रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके फोन नंबर में मैं 33 देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने से देखा एक राम बाबू, राम बाबू, राम कुमार, ऐसे कुछ नाम देख रहा हूँ। बबलू, बबलू, बबलू। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे। सुनो, हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हस्बैंड कौन है? हस्बैंड बबलू, बबलू क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ माइक
क्या नाम है? बबलू। बबलू। जी। हाँ, अब नहीं रहेगा तू बबलू, अब बड़ा हो गया तू। यस अब आमीन। सुन रहे हो, अब तू बाप बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा रास्ते खोल रहा है। यस तेरा आमीन। बंधन पड़े हुए थे, 3.5 महीने के बाद कहता कि मिठाई का डब्बा ले लेना, यस आमीन। लेकिन तब मत आना, उसके 3.5 और बाद में आना। यस। मतलब आते रहना, लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद गवाही देना। यस परमेश्वर आमीन। का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। यस। लेकिन आप हमारे प्रे टावर पर बताया करो कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, हम आपके लिए दुआएं करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। यस। कह रहा है कि नहीं तो 3 महीने शैतान कहता है गिराना चाहता है। मैंने देखा एक बार आपके अंदर कंसीव हुआ और उसके बाद मिसकैरेज किया शैतान ने। आई एम राइट। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप कहता निराश नहीं होगी तो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है सुनीता के लिए दुआ करना। कह रहा है सुनीता कह रहा है दुआ करना। आप उसको जानते हो कौन है वो? भाभी भाभी। आपकी भाभी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसकी दुश्मन है। सुनो मेरी बात, सुनना है। पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहा है। कहता है कि एक जगह पर परमेश्वर आपको एक नई दुकान के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मांग रहा था काफी समय से, चाहते थे कि परमेश्वर मैं जो अपनी दुकान करूं। मेरे पापा। आपके पापा, जाओ उनको फोन करो, खुशखबरी दे दो, अक्टूबर का महीना उनका होगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे रहा है परमेश्वर, रास्ते खोल रहा है, बंधन तोड़ रहा है, बच्चे की आशीष आपके पर ट्रांसफर हो रही है। चल निकल जा अंदर से, कम आउट। इसी समय परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय राजू कौन है? राजू, राजा, राजा मेरे गांव का है। मेरे गांव का है। नहीं जाएगी? 12 बज गया, हम तो जाएंगे। तो अरे भाई तुझे भी जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? भेज दे इसको। हाँ भाई भेज दे इसको। जी पापा। बबलू भेज दे इसको। जी पापा। अरे ये चलेगी, फिर तेरा क्या होगा? इसके अंदर जो है उसको। इसके अंदर जो है उसको। जी। ठीक है। इसी समय यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, चल तोड़ मरोड़ इसको और निकल जा। चल यीशु के नाम। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे बसा। सारे बोले हालेलुया। गुड न्यूज है आपकी वाइफ को। देखा, बोला और निकली कि नहीं? करंट की तरह निकल गई वो। अब ये तेरी वाइफ है, ले जा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में, आशीष आ रही है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करेगा? सुनो, बहुत सारे गूंगे बहरे चंगे हो रहे हैं आज। जो गूंगे बहरे हैं, जन्म के गूंगे बहरे, वहां खड़े हो जाओ। दुष्ट आत्मा वाले नहीं, गूंगे बहरे, जो जिनके कानों में प्रॉब्लम है, गूंगा बहरा है। मैं कह रहा हूँ लंगड़ा नहीं, पागल बच्चान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गूंगे बहरे हैं, जो चल सकते हैं अपनी टांग से लेकिन गूंगे और बहरे हैं, वहां चले जाओ। जो अभी सुनता नहीं है, गूंगे बहरों को चूटी मारो और उनको बोलो यहाँ हूँ, उधर चल। सुन रहे हो कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके साथ कोई आया तो उसको खड़ा करो, उधर ले जाओ, लेफ्ट और राइट खड़ा कर दो। परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे। और इसी समय देखो, मैं बोल रहा हूँ और वो दुष्ट आत्मा निकल रही है, आप आजाद हो रहे हो। इसी समय गंदी स्पिरिट निकल जा, आपके घर को, परिवार को छोड़ रही है। मैं आज सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई जाएगा नहीं। परमेश्वर का आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। चलो चलो, निकल आओ गंदी आत्माओं, चलो ना। पीछे से दौड़ते हुए निकलो, फ्री। इसी समय पागलपन वाली आत्मा निकला, शुगर डालने वाली आत्मा निकला, यूरिक एसिड डालने वाली आत्मा निकला। इसी समय निकल आओ, आने दे, पीछे से आने दे। निकल आओ, रसोलियां डालने वाली, गिल्टियां डालने वाली, व्हील चेयर पर डालने वाली, इसी समय हार्ट अटैक कराने वाली, शराब देने वाली गंदी आत्मा निकल आओ। चोरी कराने वाली, नशा कराने वाली, इसी समय बांझ करने वाली, निकल आओ। निकल आओ बाहर। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। निकल आओ।
निकल आओ बाहर, चलो दौड़ते हुए निकलो। इसी समय पागल करने वाली आत्माओं निकल आओ। मैं देख रहा हूँ पीछे से निकल कर, रुमाल घुमाओ, शाबाश, घुमाओ रुमाल। इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए। उधर खड़े कर। इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। यीशु तेरे घर में बसा। यीशु के नाम में इसी समय फ्री हो जाओ, फ्री हो, हट जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। एक मिनट, शाबाश, निकल आओ बाहर, निकल आओ। देखो अभी गवाहियां बनेंगी आपकी, गवाहियां। हाँ हाँ हाँ, टेस्ट मनी के साथ, टेस्ट मनी के साथ। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी है। हाँ। अभी आपने प्रोफेसी किया, ये बहन बता रहे हैं इनके पेट के लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी रसौली थी जो पकड़ में आती थी। अभी आपने भविष्यवाणी किया, इस बहन ने विश्वास से रिसीव किया, वो रसौली धुआं बन के उड़ चुकी है। यीशु तेरे घर में। आप देख रहे हैं गिल्टियां गांठे महसूस होती थी। और कब से होती गिल्टियां गांठे महसूस? 2-3 साल से होती। और अभी क्या हुआ? अभी नहीं है। आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ। दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ो और इसी समय परमेश्वर इन दोनों को ब्लेस करता हूँ बच्चे के साथ, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। और इसी समय देखो गूंगे बहरे, ब्लाइंड, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, इसी समय बहरेपन की आत्मा जाए, बहरेपन की आत्मा जाए, बहरेपन की आत्मा जाए, गूंगेपन की आत्मा जाए। मेरे बल तो छेती छेतिया मेरे बल छेती छेतिया छेती छेती चेक कर, शाबाश। हालेलुया। इसी समय दा 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 दा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो जी, आजा आजा आजा, देखो इधर, देखो देखो, टोटल ब्लाइंड। दिखा इधर, इधर दिखा, इधर दिखा आंखें। देख रहे हो बच्चा, देख रहे हो स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन वाले क्या कर रहा तू। देखो टोटल ब्लाइंड, आप देख रहे हो आंखों से ब्लाइंड। आपका बच्चा है, इधर आओ, शाबाश, इधर आओ। जन्म से है ये, छट जा लड़की, जन्म से, कब से है? जन्म से। वेट कर, लाइन जन्म से ब्लाइंड है, जन्म से, देख रहे हो, कह रहे जन्म से दिखता नहीं है, जन्म से अंधी है, जन्म से अंधी है, जन्म से अंधी। लड़की है, लड़का है, लड़का है, जन्म से अंधा है। माइक देखो, आंख, कैमरा, कैमरा, प्रभु। अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। फ्री, फिर से कहो, हाँ बेटे, शाबाश। हाँ हाँ, पकड़ो हाथ, पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। कैमरा, हाँ, शाबाश शाबाश, हाँ हाँ शाबाश। देखो 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 देखो, हाँ पकड़ो पकड़ो, आजा बेटे। खुदा बन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा बन तेरे हाथ पकड़ बेटे, शाबाश, हाथ पकड़ो। देखो उधर दिखा, कैमरे में देख, कैमरे की तरफ देख, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बड़े काम होते हैं। खुदा बन तेरे छूने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी अभी एक और गवाही आई है। ये बहन बता रहे हैं, ये टोटली
टोटली ब्लाइंड, इनके बच्चा टोटली ब्लाइंड था, ये टोटली बहरे थे दोनों कानों से। अभी आपने भविष्यवाणी किया, लेहन किया, पहली बार आज सुन पा रहे हैं। खुदा तेरे छूने से कैमरा तेरा स्क्रीन वाले, फिर पैसे मांगने आएगा तू। पापा 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 चाचा पापा चाचा। जोर से तारीफ करो। गूंगे बोलते हैं पहले सुन कमाइए अच्छा में फटाफट फटाफट। हाँ ना वहीं खड़े रहो। चेक करो जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो अभी इसी समय, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखना अभी। गूंगे गूंगे बहरे, गूंगे बहरे इसी समय, गूंगे बहरे बच्चे चंगे हो जाए। आजा बेटे शाबाश, चेक कर चेक कर चेक कर, चल चल छोड़ देना इसको, चेक कर चेक। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी है। ये बच्चा जन्म से ब्लाइंड था टोटली, अभी आपने स्पेशल लेहन किया, ये जन्म का अंधा आज पहली बार देखने लगा। तो यीशु का मसाल तो दिखाए यीशु का। आप देख रहे हैं बच्चा। मेरा बेटा जन्म से अंधे है। हाँ आज क्या हुआ, अभी क्या हुआ? मेरा बेटा जन्म से अंधे, अभी देखने लगा। अभी देख रहे हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से। तो दिखाए यीशु का। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश बेटे, बेटे देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, पकड़ो हाथ, हाथ पकड़ो। हालेलुया। कान पकड़ो, मेरा कान पकड़ो, जीसस। कान पकड़ो। हाँ फिर हाथ पकड़, जोर से तारीफ करो, जोर तो दिखाए यीशु का मसाल। हालेलुया। गूंगे बहरे, गूंगे प्रॉफिट बहरे। जी एक और जबरदस्त टेस्टमनी है। ये भाई काफी सालों से टोटली ब्लाइंड था, देख नहीं पाता था, अभी हाथ रखा आपने, पहली बार देखने लगा है। तो दिखाए यीशु का मसाल। चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर। हाँ शाबाश। क्या नहीं देखता था? मुझे 3-4 साल से आंख से दिखाई नहीं देता था। कौन सी आंख से? हाँ इस पे हाथ रखो, देखो ऊपर देखो, ऊपर देख शाबाश। देखो इसके आंख में चिट्टा है और देख नहीं पाता, कह रहा इसको एक आंख से प्रॉब्लम था। अभी मेरा हाथ पकड़, जोर से तारीफ अंधों को करो। दिखाए यीशु का मसाल। अंधों को दिखाए यीशु का मसाल। रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ, शाबाश। फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी से। अपने अपने हाथों को उठाओ, बच्चे ले ले ले। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। इसी समय घुमाओ रुमाल को, और पीछे जो इस समय पास्टर है, जाओ पीछे जो लेहड़ वाले हैं उनके लिए मेरे से रुमाल लेकर जाओ, प्रार्थना करो, जाओ शाबाश। फटाफट फटाफट अभी इसी समय, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। रूगा मुझ में बस जा, रूगा आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो? अभी आपने देखा कि जो रुमाल घुमा रहे थे और जो समय लाइव में जुड़े हुए हैं, अभी इसी समय परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। फटाफट गवाही के साथ देखो, रुमाल घुमाओ, उछलो, 3 बार उछलो, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय गिल्टियां जाए, और पीछे खड़े हुए इसी समय पवित्र आत्मा की हवा आए और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, आज से इसी समय ये कोर्ट केस जीत पाए यीशु मसीह के नाम में। ये जहां घर बनाना चाहते हैं घर बनाए परमेश्वर, पवित्र जॉब की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर तू यहाँ पर है। बोलो यीशु तू यहाँ पर है, तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। जो काम नहीं कर सकते करके देखो, हाथ घुमा कर देखो, बैठ कर देखो, जिसकी गवाही हुई बनी। अभी लेफ्ट राइट जाओ, फटाफट जल्दी, लेफ्ट राइट। हालेलुया।
हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, बता रहे कि इनके हाथ में 6 महीने से गिल्टी और गांठ हो गई थी। अभी आपने कहा रुमाल घुमाओ, चेक करो। इस बहन ने चेक किया, वो गिल्टियां धुआं बन के उड़ चुकी है। वो मुक गई वो मेरे आधी रात शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनी है। ये बहन दोनों कानों से टोटली बहरे थे। अभी आपने स्पेशल हैंड किया, डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। अभी आपने स्पेशल हैंड किया, प्रोफेसी किया, पहली बार दोनों कानों से सुनने लगे। जिंदा लगू। देखो बेटे, कब से थी गिल्टियां गांठे? मेरे यहाँ पर 6 महीने से गांठते थे। और अभी क्या हुआ? और अभी हमने वो ऑयल लगाया। ऑयल लगाया, गांठें गायब चली होगी। गई। जोर से तारीफ करो, जोर जिंदा से। लगू। दोनों कानों में उंगली डाल, दोनों कानों में फटाफट फटाफट। लड़की फटाफट गवाहियों के साथ। हाँ हाँ, माइक कर बेटे, शाबाश। कब से बहरापन था? सुनो, देखो, रुको। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पापा 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 चाचा चाचा पापा चाचा पापा चाचा पापा। तारीफ करें जोर से। घूमते बोलते हैं, पहरे सुनते हैं, यीशु तेरा नाम